नमस्कार, प्रणाम। आज हम श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट एंड रिसर्च विद्यापीठ के प्रधानाचार्य गोतित राजेश पाल जी से मिलेंगे। क्या है इनकी संस्था, कैसा इनका व्यवहार है और क्या सिखाते हैं, उस सब पर बातचीत करने के लिए आज हम राजेश पाल जी के पास में पहुँचे हैं। चलते हैं और बातचीत करते हैं। पूरी जानकारी जो है हम इन्हीं प्राचार्य से लेंगे। प्राचार्य का शब्द क्या है और जो ये स्पिरिट जो शब्द है उसमें किस तरीके का इनकी परिभाषा है। चलते हैं और बातचीत करते हैं। जनाब क्या कहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? सभी दर्शकों को गोतित राजेश पाल का प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यालय में आए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्राचार्य जी ये बताएं कि जो एस्ट्रो है और ये जो आपका स्पिरिट, इसका इन दोनों का आपस में तालमेल क्या है? देखिएगा, श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिट, ये तीन शब्द मिलकर के हमारी संस्था करा रही है। एस्ट्रो का ज्योतिष को इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये ज्योतिष का ही सही शब्द है। हमारी जो संस्था है बिल्कुल नई है, दूसरा बैच अब हम निकाल रहे हैं। अभी हमने आईफास से, अखिल भारतीय ज्योतिष शिक्षण संघ दिल्ली से रजिस्टर्ड है हमारी संस्था। हम करा रहे हैं ज्योतिष को और भविष्य में हमारा जो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं राजेंद्र शर्मा जी, जगाधरी के रहने वाले हैं और उनके पिताजी भी एक बड़े आध्यात्मिक इंसान हैं, महावीर चोटी वाले के नाम से। महावीर चोटी वाले? हाँ, महावीर चोटी वालों के नाम से है। उनके मंदिर भी हैं, कहीं आश्रम है। तो वो संस्था की उन्होंने नींव रखी। अभी ऑफिस हमारा 2 जगह से चल रहा है, सहारनपुर और जगाधरी में चल रहा है। जबकि खारा पावर हाउस सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पर नींव डल चुकी है, 4-5 कमरे बन चुके हैं। अभी भविष्य में, क्योंकि एडमिशन पहले इसलिए चालू किए कि सबसे पहले हम छात्रों का मन जीत लें, क्योंकि हमारा मकसद रहेगा कि एस्ट्रो ज्योतिष, श्री एस्ट्रो का मतलब है ज्योतिष पढ़ाने का कार्य हमारा संस्था कर रही है। वास्तु क्योंकि वास्तु भी ज्योतिष का अंग है, ये भी कराने का। स्पिरिट का मतलब है आध्यात्मिक। और हम जब भविष्य में जल्दी ही शीघ्र ही हमारे चेयरमैन साहब और हम मिलकर के राजेंद्र शर्मा हैं जो प्रिंस जी के नाम से भी जाने जाते हैं। राजेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा सपना है। हमारे परम श्रद्धेय पंडित महावीर जी चोटी वाले जी, उनको हर कोई जानता है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपना तन मन धन पूरा समर्पित करके एक ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं जहाँ अध्यात्म भी हो और आध्यात्मिक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज भी शिक्षा दे रहे हैं। खारा पावर हाउस से ऊपर शिव मंदिर है, शिव मंदिर में वहाँ पर चल रहा है और अपनी बिल्डिंग बननी शुरू हो रही है। तो उसमें आध्यात्मिक भी, आध्यात्मिक कर्मकांड कराते हैं, अध्यात्म कराते हैं, अध्यात्म का पूरा परिभाषित कराते हैं। एक दर्शन जिसे कहते हैं दर्शन शास्त्र कराते हैं। और हमारे जो राजेंद्र शर्मा जी हैं वो कई बार विदेश भी जा चुके हैं। विदेश में भी उनका अपना है, गौ रक्षा, गौशाला, ये इत्यादि इनका कर्तव्य है। और ये कभी भविष्य में कार्यालय पर आप आएंगे तो हम उनका इंटरव्यू भी कराएंगे आपके सामने। तो उनका एक ही सपना है कि किसी तरह भी हो, मुझे कुछ बचे ना बचे, लेकिन ज्योतिष का इतना भला करें कि आने वाली पीढ़ियाँ, मैं सिर्फ फेम का नाम कमाना चाहता हूँ और वेदों के बारे में जानकारी, वेदों के सभी अंग भविष्य में श्री एस्ट्रो वास्तु विद्यापीठ में सभी वेदों के प्रकांड शिक्षक रखने के बाद में
हमारा प्रयास है कि हम वेदों का अध्ययन कराएंगे। अभी आपने जैसे कहा है जिसमें पुस्तकालय की सुविधा, जिसमें हॉस्टल की सुविधा, सभी सुविधा देने का प्रोग्राम है। अभी आपने कहा है कि आध्यात्मिक जो है तो ऐसे इसमें जो है आप बच्चों को भी पढ़ाते होंगे। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें कितनी क्लास तक का बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है, और कितने इसके साल का पीरियड होता है, कितने कब तक आदमी इसके ज्योतिष विद्या में जो है एस्ट्रो में अपना कामयाब होने का अवकाश होता है? देखिएगा, व्यावसायिक दृष्टि से भी ज्योतिष का बहुत अच्छा कार्य है व्यवसाय, क्योंकि इसमें वास्तु भी है। यदि आप समय का वो रखें, क्योंकि 6-6 मास के 6-6 महीने के सेमेस्टर वाइज इसमें, जैसे ज्योतिष रत्न है, उसके बाद में ज्योतिष भूषण है, उसके बाद में ज्योतिष प्रभाकर है, ज्योतिष शास्त्राचार्य तक एक तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ज्योतिष ऋषि है, ये 6-6 महीने के कोर्स है। जो ज्योतिष ऋषि है, जो महर्षि भी कर सकता है। इसके बाद वास्तु रत्न है, वास्तु शास्त्राचार्य है। इसके बाद में सामुद्रिक ज्ञान है, सामुद्रिक ज्ञान भी हम दे रहे हैं। तो टोटल ज्योतिष यदि उसमें वर्षफल भी है 5 तरह की, जैसे केपी के कृष्ण मूर्ति पड़ती है, पराशर ज्योतिष है, सभी चीज़ों का अध्ययन करा रहे हैं। वर्षफल तक भी इसमें हम बनवाते हैं। मस्तिष्क है, अंक ज्योतिष है, सभी के एक शॉर्ट अध्ययन भी हम कराते हैं। अब जैसे 1 अक्टूबर से हमारी, वैसे 6 महीने का कोर्स है, लेकिन 1 अक्टूबर से भी हमारी कक्षाएं चल रही हैं। 1 अक्टूबर 2022 से हमारी 3 महीने की भी कक्षा चल रही है। उसमें क्या करना है, छात्रों को कम से कम 2.5 घंटे का समय दे करके वो इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट जो है वो पूरी अगर कंप्लीट जो है एस्ट्रो सीखना चाहता है तो 3 साल कम से कम उसके लिए चाहिए। बिल्कुल, देखिएगा 2.5 साल में वो छात्र, क्योंकि ज्योतिष थोड़ा सा गणित जो है बिल्कुल अलग करके है। ये सब्जेक्ट वास्तव में हम भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इसको अनिवार्य सब्जेक्ट करे, लेकिन नहीं कर रही है। तो हमारा प्रयास है कि हम किसी भी सूरत में इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ा करके कराएं। जिस तरीके से एक MBBS MD छात्र तैयार किए जाते हैं, इसी तरीके से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, उनका ये प्रयास है कि मैं यहाँ पर आधुनिक लैब बनाऊं, जिसमें खगोल का पूरा अध्ययन हम यहीं बैठ करके यहीं से पंचांग निकालें। बहुत बड़ा उनका सपना है। उस सपने को ईश्वर भविष्य में कितना साकार करेंगे, आप ये गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन हम अब यहाँ ईमानदारी के साथ में, हमारे यहाँ आज की तारीख में 30 छात्र पढ़ रहे हैं। अभी नया शुरू हुआ है तो 30 छात्र पढ़ रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा है रिसर्च के बारे में और खगोल के बारे में, तो इसके लिए नीपा और जो है विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी काफ़ी रिसर्च कर रही हैं। तो ऐसे में ज्योतिष विद्या के लिए आपका योगदान कहाँ तक रहता है? देखिएगा, नासा इत्यादि लैब हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैब हैं जी। आंकड़े वहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब का सपना है कि हमारी खुद की टेलीस्कोप हो और खुद की अन्य सेक्टेंट मशीन या अन्य जो यंत्र हैं, पूरा खगोल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास हो। ये सपना लेकर के हम चल रहे हैं। कितना सपना साकार, सरकार की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, सरकार का भी हमें इसमें योगदान चाहिएगा, क्योंकि अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता। यदि क्योंकि आंकड़े हमें देने हैं, हमें सरकार का ज्योतिष को जिंदा रखना है, वेदों को जिंदा रखना है। इसके लिए क्योंकि आज जो शिक्षा है, आज की शिक्षा बिल्कुल हट चुकी है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे नशे की तरफ हैं, दूसरे अन्य तरफ हैं। हम एक हॉस्टल में ऐसी सुविधा देना चाहते हैं और ऐसे छात्र तैयार करने चाहते हैं जो क्षेत्रों में जाकर के पूरे भारतवर्ष में नहीं विदेश में भी ज्योतिष की डिमांड है। ज्योतिष में भी विदेशों में भी हम भेजना चाहते हैं अपने छात्रों को कि वहाँ जाकर के प्रसार करें और वेदों को जो शिक्षा है उसको जिंदा रखें। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को
कम से कम एक बच्चे को ज्योतिष जरूर अवश्य कराएं, क्योंकि ज्योतिष वेदान चक्षु, इसके बिना कोई भी शिक्षा आप दीक्षा ले रहे हैं वो सब अंधी है। जिस तरीके से अंधा आदमी हारमोनियम बजा लेता है, तो उसी तरीके से यदि हम कोई शिक्षा ले रहे हैं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। एक IAS PCS, एक जज, वो सब तलाक की लाइन में भी खड़े हैं, आप देख रहे हो। ये इसको शिक्षा कहेंगे, क्या कहेंगे? ये एक शिक्षा की आज जो शिक्षा का वो हुआ है, क्योंकि आँख तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम देख तो रहे ही नहीं हैं, देखेंगे कहाँ से? ज्योतिष से। ज्योतिष इसलिए भी पढ़ना चाहिए, कम से कम इतनी ज्योतिष ना करें कि आप ज्योतिष सेंटर खोल करके बैठें, आप इतना करें कि अपने आप को पहचान लें। क्योंकि ये भी मैं यहाँ पर आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष का पढ़ना इसलिए जरूरी है कि यदि मैं अपने आप को जान गया, यदि आप अपने आप को जानते हैं, जान गए कि मैं क्या होने वाला हूँ और आगे क्या होने वाला हूँ, तो सतयुग में आप प्रवेश करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सतयुग, इस चीज़ को सतयुग बोलते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचान लो कि गलत काम का गलत नतीजा है, मैं आज करूँगा कल को मुझे मिल रहा है, तो ये ज्योतिष के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज मैंने गलत काम करा था, कल मिल गया। यदि आपके कॉलेज में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए और कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कम से कम 10वीं पास हमारे कॉलेज में, 10वीं पास हमारे कॉलेज में, क्योंकि मैथ है, गणित है, तो लेकिन ओनली 10वीं नहीं, 10वीं में होना चाहिए, बाकी आप आगे पढ़ता रहे तो भी हमारे यहाँ पर रह करके काम कर सकता है, चल सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। आज हमारे बीच में श्री एस्ट्रो एवं स्पिरिट, हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और आप लोगों को हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। जय हिंद, नमस्कार, जय तो संस्कृत, जय तो ज्योतिष।